श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है पूरा तो चढ़ाना प्रारंभ कर दें शिवलिंग पर। यह कुछ खास चीज़ें। कालों के काल महाकाल की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है यदि आपका कोई कार्य विशेष तौर पर पूरा नहीं हो रहा है। आमतौर पर शिवलिंग पर सभी लोग जानते हैं कि गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाना आम होता है, सभी लोग चढ़ाते हैं। परंतु यदि आपकी कोई खास इच्छा है, खास मनोकामना है तो आप लगातार 7 दिनों तक शिवजी का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी मनोकामना 8वें दिन से अपने आप पूरी होने के योग बनाने लगती है। शिवलिंग पर सभी ग्रह मौजूद होते हैं। माता पार्वती जी, गणेश जी विराजमान होते हैं। शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने से और अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शिव जी का अभिषेक कौन कौन सी चीज़ों से करने से सबसे ज़्यादा बेहद शुभ होता है और आपके कार्य की उन्नति को बढ़ाता है। नौकरी में आपकी दिक्कत आ रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है तो शिव जी का अभिषेक प्रारंभ करना चालू कर दीजिए। सुबह प्रथम दिन स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहन शिवालय पहुंचकर शिव जी का दही से अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। इससे आपको वाहन खरीदने की जो भी इच्छा है वह पूरी होती है। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति से परेशान लोग गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर भी धन की प्राप्ति होती है। किसी विशेष तीर्थ स्थल से लाया हुआ गंगा जल यदि आप उससे शिव जी का अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोगों की होते हैं, यानी कि कोई भी बड़ी बीमारी होती है। यदि आप इत्र मिले जल से अभिषेक प्रारंभ करना कर दें शिव जी का तो आपके सभी रोग कष्ट, शारीरिक कष्ट आपको मुक्ति मिलती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं हो रही है वह दूध से अभिषेक करने के लिए यदि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया जाए तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक होता है, बुखार ठीक होता है, शरीर की थकावट और कमजोरी, दर्द समाप्त हो जाता है। यदि आप दूध में शक्कर और मिश्री मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है, आपका वंश बढ़ता है यदि आप शिवलिंग पर घी से अभिषेक करते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पापों का नष्ट होता है, आपके पाप कम हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपको शिवलिंग पर कच्चे चावल यानी कि पूरे सेका हुआ चावल, टूटा हुआ चावल नहीं, आपको पूरा चावल चढ़ाना चाहिए। कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है। काले तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, संकट दूर होते हैं। शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से मस्तिष्क तेज होता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों के हाथों से अवश्य कराएं यह कार्य। शिवलिंग पर गन्ने का रस और साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर आपको यह सब चीज़ें चढ़ाने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शारीरिक जो भी कष्ट होते हैं वह नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से शारीरिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरीके के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त आपको सोमवार के दिन
या मासिक शिवरात्रि, सावन का मास या प्रदोष के दिन यह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। आप सभी लोगों को, शिव भक्तों को यह उपाय करने से सभी तरीके की मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, शादी विवाह, आपके घर में आ रही बाधाएं या फिर कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट कट जाता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।